माता, माता अभी तो इन तीनों देवियों ने ढाल बनकर इस प्रचंड प्रकाश को रोक दिया है, किंतु इस प्रकाश के भयंकर प्रभाव का अंत कैसे होगा माता? देवी मंत्रीनाथ, आज से ही हमारे नेत्र मनुष्य और भगवान में, देवी देवता और असुर में सभी को उनके भिन्न रूपों में देख सकते, जो कि सत्य नहीं, क्योंकि सत्य तो अद्वैत, जो प्रकाश के कारण द्वैत के भ्रम से ढक जाता है। किंतु जब प्रकाश के आभास एक गहन अंधकार उत्पन्न होता है, तब दृष्टि द्वारा उत्पन्न ये सभी भेद मिट जाते हैं। तब मेरी संपूर्ण रचना एक हो जाती है। जिस प्रकार कुटिलता भरे अंधकार पवित्र ज्योति अपनी पूर्णता से मिटाती है, उसी प्रकार प्रचंड आसुरी द्वैत के प्रति इस प्रकाश का नाश एकमात्र संपूर्ण अंधकार ही कर सकता है। मैं आपका संकेत समझ गई माता कि मुझे इस अंधकार का विस्तार करना होगा। असुर माना है कि ये देवी तो अत्यंत भयंकर दिखाई दे रही है। दुष्टों, तुम्हारे इस विनाशकारी प्रकाश को अंधकार से नष्ट करूंगी मैं। हमारे प्रकाश को तुमने नष्ट किया ना, तो अब हम तुम्हारे प्राणों का नाश करेंगे देवी। तुम्हारा ये भ्रम अब तुम्हारे साथ ही मिटेगा। धूर्त असुरों, सूर्य देव का ये पावन प्रकाश जो अपनी ऊर्जा से सबको जीवन प्रदान करता है, उसे तुमने मृत्यु का, विनाश का अस्त्र बनाना चाहा। उसके दंड स्वरूप मैं इस यम रूपी अंधकार से तुम्हारा विनाश करूंगी। ये बाण तो जैसे साक्षात यमराज ही है। जीवन मृत्यु के अंधकार में प्रवेश करेगा।
माता तिरस्कारणी की जय, माता तिरस्कारणी की जय, श्री माता ललिता की जय, माता तिरस्कारणी की जय, श्री माता ललिता की जय, श्री माता ललिता की जय। आज सूर्यास्त के साथ मेरे बलाक योद्धाओं का भी अस्त हो गया। भंडासुर, मैंने कहा था ना, युद्ध छल कपट से नहीं उचित रणनीति और पराक्रम से जीते जाते हैं। अभी भी समय है। इस पराजय के साथ अपने पतन को रोक दो। अपने सर्वस्व को खोने के पूर्व श्री माता ललिता से क्षमा याचना कर उनके शरणागत बन जाओ। प्रभु, आज के इस युद्ध में मैं अवश्य पराजित हुआ हूं, किंतु आपके आशीर्वाद से विजय तो मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। जब विनाश आहट देता है तो वो सर्वप्रथम जीव की बुद्धि पर आघात करता है, जो तुम्हारे साथ भी हो रहा है भंडासुर। त्याग दो अपने इस मिथ्या विश्वास को कि तुम अपनी इस कपट योजना में सफल हो सकोगे, अन्यथा तुम्हें तुम्हारे सर्वनाश से कोई नहीं बचा सकेगा। प्रभु, जब आप स्वयं मंगल मूर्ति हैं, स्वयं विघ्नहर्ता प्रभु गणेश जी मेरे साथ हैं, तो किसी हम मंगल का भय क्यों करूं मैं? बस आप अपने वचन पर स्थिर रहकर यहीं रहिए। इसलिए जब तक मैं मोदक प्रस्तुत करना ना रुकूं, आप ग्रहण करते रहिएगा। खाइए प्रभु। पुत्र गणेश की असुविधा तो बढ़ती जा रही और इस दुविधा से तो मुझे बहुत चिंता हो रही। ये मैं कदापि सहन नहीं करूंगी। अब माता, चिंता तो मुझे भी हो रही है। प्रभु इसी प्रकार मोदक खाने पर विवश रहे तो कहीं उनका पेट ही ना फट जाए। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। मेरे पुत्र का कोई अहित हो, ये मैं कदापि सहन नहीं करूंगी। तुम्हारी विजय की कल्पना कभी सत्य नहीं होगी भंडासुर, क्योंकि इस धर्म युद्ध में जय धर्म की होगी। जिस प्रकार आज श्री माता ललिता ने तुम्हें पराजित किया, उसी प्रकार कल भी वो तुम्हें पराजित करेंगी। उसी प्रकार कल भी वो तुम्हें पराजित करेंगी। उसी प्रकार कल भी वो तुम्हें पराजित करेंगी। मेरा हृदय हताशा और निराशा से ग्रस्त हो रहा है। श्री माता ललिता की जय, श्री माता ललिता की, श्री माता ललिता की। ये कैसा अनर्थकारी संकेत है। नहीं, भंडासुर हूं मैं, पराजय स्वीकार नहीं मुझे। असुर महानायक,
क्या अब ये देवी तो अब हमें भी? असुर महानायक का क्रोध देखकर तो मेरा चुप रहना ही उचित होगा। प्रणाम माता। प्रणाम माता। कल्याण। आज आप तीनों देवियों ने संसार के समक्ष एक अद्वितीय साहस और पराक्रम का शेष उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसीलिए देवी तिरस्कारिणी, देवी दंडीनाथा, देवी बसंती, आज से जो भी आपकी आराधना करेगा वो किसी भी युद्ध में भयभीत हुए बिना विजय प्राप्त करेगा। माता, आज की ये विजय तो आपकी कृपा से ही संभव हुई। हमारा अस्तित्व तो आपसे ही है माता। आपकी शक्ति का अंश है हम। आपकी कृपा ही हमारी शक्ति का स्रोत है माता। आप तीनों ने युद्ध स्थल में एक कठिन समय बिताया, इसीलिए अब ये आपके विश्राम का समय है। क्या हुआ? आप सभी कुछ कहना चाहती हैं क्या? माता, रात्रि भर के विश्राम से जितनी शक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं उससे कहीं अधिक शक्ति हमें आपके विजय के रूप में, आपके जगराते के रूप में मिलती है। हाँ माता, हमें रात्रि भर आपका भजन कीर्तन करने की अनुमति दीजिए। उचित। धन्यवाद माता। अब ये रात्रि हमारे शत्रु दुष्ट भंडासुर के हृदय को आज की पराजय से भी अधिक विचलित करेगी। ये एकांत मुझे और भी कष्ट दे रहा है। अनेकों आशंकाओं से घिरे इस मन को कैसे शांत करूं? क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड। कहां गया तुम्हारा क्रोध भंडासुर? शत्रु नारी पर क्यों नहीं बरस रहा है? लोभ से आती है शक्ति। उनके रथ जो अभी तक तुम्हारे हो जाने चाहिए थे, उनका लोभ शांत क्यों नहीं किया तुमने? काम के वश में है संसार और तुम्हारी कामेच्छा नारियों को वश में करने की। उसका क्या हुआ? ईर्ष्या से मिलती है सत्ता। एक नारी को विजयी होता देख तुम्हारी ईर्ष्या क्यों नहीं जागृत होती है? मोहपाश में सब संसार। तुम्हारा सिंहासन, उसका मोह नहीं सता रहा है तुम्हें? तुम्हारा अहंकार भी नष्ट हो गया क्या? सिंहासन पर गर्व नहीं रहा तुम्हें? यही होता रहा तो कौन सम्मान करेगा महान असुर भंडासुर का? मोह करो अपने सिंहासन से, अहंकार ही तुम्हारा वश है। अपनी ईर्ष्या से ही भस्म करो उसे। क्रोध करो भंडासुर, क्रोध करो। अहंकार अपने सिंहासन लोग को जागे करो। अहंकार लोग को जागे करो भंडासुर। अपने अहंकार लोग जागे करो भंडासुर। अपने अहंकार लोग जागे करो भंडासुर। अपने सिंहासन। पिताजी, पिताजी, आप कहाँ है पिताजी? कहाँ है पिताजी? कहाँ है पिताजी? कहाँ है पिताजी? किसका स्वर है ये? कौन? कौन है यहाँ? आप उधर क्या देख रहे हैं? मैं तो यहाँ हूँ।
देखा तो मैं आपके सामने आ गई ना पिताजी। मोहिनी? वो तो मेरी माता है, मेरा नाम तो रश्मि प्रभा है। विमोहिनी की पुत्री है ये, विमोहिनी की। रश्मि प्रभा? हाँ पिताजी, आपकी पुत्री रश्मि प्रभा। पिताश्री, यहाँ कुछ बुरा हुआ है, आपका कुछ खो गया है जो आप इतने अंधकार में गिरे हैं। नहीं पुत्री, कुछ खोया नहीं। अभी तो तुम्हारे यहाँ आने से मुझे तो आनंद का कारण मिल गया है। अब किसी अंधकार का कोई स्थान नहीं। कितना अद्भुत है ये प्रकाश पिताजी। किंतु तुम अभी तक कहाँ थी पुत्री, और आज अचानक यहाँ? अचानक कहा पिताश्री, मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब मैंने माता से पूछा कि मेरे पिताश्री कौन है, वो हमसे मिलने क्यों नहीं आते, तो माता ने मुझे आपके बारे में बताया। अच्छा, तो फिर क्या बताया तुम्हारी माता ने मेरे बारे में? यही कि आप महानायक भंडासुर हैं और भोलेनाथ के परम भक्त हैं। अतः उनके दर्शन करने मानसरोवर अवश्य आएंगे, तभी हमारी भेंट हो पाएगी। इतना कहकर पता नहीं माता कहाँ अदृश्य हो गई। तब बहुत दुख हुआ मुझे, परंतु आप तो आए नहीं, लेकिन आपसे मिलने की आशा मैंने नहीं छोड़ी। फिर यहाँ अमरपुर से मुझे शिव मंत्रों का स्वर सुनाई दिया, तो मुझे लगा ये मेरे मान शिव भक्त पिताश्री का स्वर होगा, तो मैं यहाँ चली आई और आप मुझे मिल भी गए पिताश्री। अब पूर्ण व्यवस्था हो चुकी है, तो हमें जगराता आरंभ करना चाहिए। हाँ, अब कोई भी विलंब उचित नहीं। किसी अपरिचित की गंध क्यों आ रही है मुझे? कोई शत्रु भी है क्या यहाँ? ये कैसा स्वर था? यहाँ तो कोई भी नहीं है। किंचित मैं अधिक विचार कर रही हूँ। अभी जगराते के शुभ अवसर पर मुझे अपना ध्यान भक्ति और सकारात्मकता की ओर ही केंद्रित करना चाहिए। मुझे शीघ्र ही ज्येष्ठ भ्राता को सूचित करना होगा, क्योंकि उत्सव का समय है और ऐसे समय में जब शत्रु असावधान हो तो ऐसे में उन्हें अपने आक्रमण से चकित करने का सबसे उचित समय होता है। अभी ये देवियां भजन कीर्तन करेंगी और मैं इनके विनाश का उपाय करूंगी। अगर मुझे तुम्हारे विषय में ज्ञात होता तो मैं तुम्हें कभी दूर नहीं रहने देता पुत्री, किंतु अब तुम आ गई हो तो अब अपार सुख का अनुभव हो रहा है मुझे। तुम्हारी ये मीठी बातें अत्यंत सुखदायी है। आप भी तो कितना शक्तिशाली है। मेरे पिताजी जो है, किंतु
कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। माता ने तो कहा था यहाँ पर काका है, ब्राटा है, तो कहाँ है वो सब? चलिए ना पिताजी, चलिए ना, आप क्या सोच रहे हैं? चलिए। कितना सुंदर और सरल स्पर्श है इसका, जिसने मेरी सारी निराशा को एक ही क्षण में मिटा दिया। पिताश्री चलिए ना। यहाँ तो एक और पिताश्री है। नहीं नहीं पुत्री, चकित मत हो, ये तो मात्र मेरा प्रतिरूप है। ये कौन है पिताश्री, और इनसे हमारा क्या संबंध है? ये मुझे रचने वाले मेरे जन्मदाता, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु श्री गणेश जी हैं। इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम प्रभु गणेश जी। मेरे पिताजी की रचना करने के लिए बहुत धन्यवाद। तुम्हारा सदा कल्याण हो पुत्री। बड़े विचित्र और बड़े अद्भुत है प्रभु। क्यों? मुझ में ऐसी क्या विचित्रता देख ली तुमने? अपने इन बड़े बड़े कानों से संपूर्ण जगत की सभी बातें सुन लेते होंगे आप। और इतनी लंबी नासिका है आपकी, तो भोजन कहाँ है? ये सुनकर ज्ञात करना तो बहुत सरल होगा आपके लिए। पेट भी कितना विशाल है आपका, किंतु अभी तो बहुत बड़ा हुआ है। हाँ, सत्य कहा तुमने। तो फिर और मोदक क्यों खाते जा रहे हैं आप? ये हमारे अतिथि हैं, और अतिथि को मन भर के भोजन करवाना ये तो सर्वोच्च नियम है। इन्होंने भी मुझे वचन दिया है कि जब तक मैं इन्हें मोदक प्रस्तुत करता रहूंगा, ये इन्हें ग्रहण करेंगे। इसलिए ऐसा हमें कुछ नहीं करना चाहिए पुत्री, जिससे इनका वचन भंग हो। किंतु पिताश्री। ज्येष्ठ भ्राता, मुझे शीघ्र एकांत में आपसे कुछ वार्तालाप करना है। ऐसे क्या सोचना है बहन दोमिनी, जिसे देने के लिए तुम मेरी तनिक भी प्रतीक्षा नहीं कर सकी? पिताजी ने इनको बहन पुकारा तो ये मेरी बुआ जी है। प्रणाम बुआ जी। अब जाइए पिताश्री, आपका कर्तव्य तो सबसे बड़ा है। आप उनका ध्यान रखिए, मैं यहाँ प्रभु का ध्यान रखूंगी, इनकी सेवा करूंगी। उचित है पुत्री। प्रभु, आपके लिए मेरा एक सुझाव है। आप धीरे धीरे खाइए, इस प्रकार आप खाते भी रहेंगे और आपका वचन भी भंग नहीं होगा। तुम्हारा सुझाव तो अत्यंत उत्तम है। अब ऐसे ही खाऊंगा मैं। गणेश की असुविधा का आभास तो इस छोटी सी बच्चे को भी हो गया। किंतु दुष्ट भंडासुर अपने आराध्य को वचनबद्ध कर पुत्र गणेश को कष्ट देने पर ही आतुर है, किंतु अब अपने कर्मों के जो बीज इस भंडासुर ने बोए हैं, उसके फल स्वरूप स्वयं भी भयंकर कष्ट का भागी बनेगा ये कुटिल असुर। अपनी पुत्री से मेरी प्रथम भेंट में बाधा उत्पन्न करने का क्या
कारण था। आइए भ्राता, देखिए। प्रभु गणेश जी, इतना विशाल का क्या है और इतनी रात्रि में इनके भीतर से आने वाली ये स्वर कैसे है? बालिका रश्मि प्रभा, ये माताओं की माता श्री माता के श्री रथ है और वहाँ माता का जगराता हो रहा है। जगराता हो रहा है वहाँ, तो इसमें इतना विशेष क्या है? ये मात्र जगराता नहीं है भ्राता, विजय का उत्सव है ये, जिसे रोकना अति आवश्यक है। और ऐसे विजय के उत्सव में हुआ विस्फोट बहुत प्रभावशाली होता है ज्येष्ठ। मैं इनके इस विजय उत्सव को शोक में परिवर्तित करना चाहती हूँ। जगराते की इस रात्रि को इनके विनाश की रात्रि बनते देखना चाहती हूँ मैं। ये जगराता क्या होता है प्रभु? ऐसी रात्रि जिसमें उनके सभी भक्त माता की भक्ति में खोए रहते हैं और संपूर्ण रात्रि माता के नाम का स्मरण कर, उनका भजन कीर्तन कर अपने जीवन को नवीन उत्साह और आनंद से भर लेते हैं। क्योंकि जो भी जगराते में भाग लेता है उसमें एक अपूर्व शक्ति का संचार होता है। तब तो मैं भी माता के जगराते में भाग लेना चाहती हूँ। घोर तपस्या कर स्वयं को विस्फोटक में परिवर्तित करने का सामर्थ्य अर्जित किया है मैंने। विस्फोटक शक्ति के साथ अपनी काम रूपी शक्ति का प्रयोग कर मैं वहां देवी रूप में जाकर उन देवियों की सबसे बड़ी देवी के आगे भयानक विस्फोटक कर सकती हूँ। किंतु दुर्भाग्यवश विस्फोट के बाद पुनः कुशल होने की विद्या प्राप्त करने में मुझे भी समय लगेगा। और ज्येष्ठ, आप अपनी इस अकेली बहन को अपने अपार स्नेह के कारण इस प्रकार बलिदान कदापि नहीं करने देंगे। इसीलिए तुम बलिदान दो। किंतु ज्येष्ठ, एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूं मैं। इतना उत्तम उपाय सूझा है तुम्हें तो उसका प्रयोग करो। स्मरण रखना, तुम्हारा ज्येष्ठ तुम्हारे बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं होने देगा। ऐसा विनाशक विस्फोट इन देवियों को हताश करेगा। यदि वहां कोई बचा भी रह गया तो मेरे 17 महासेनापतियों के साथ आक्रमण कर मेरी सेनाओं से भी नष्ट कर देगी। कोई नहीं बचेगा, ना उनका कोई रथ, ना कोई देवी। किंतु भ्राता, मैं भी तो नहीं बचूंगी। आपकी एकमात्र बहन, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। सत्य कहा तुमने बहन दुमिनी। तुम्हारे इस उत्तम उपाय को सफल करने हेतु मैं अपनी प्रिय बहन को मृत्यु के मुख में कैसे भेज सकता हूं। किंतु सत्य यह भी है कि अपने राज्य, अपने राजा और अपने ज्येष्ठ के प्रति इतना बलिदान तो
चलता है, चलता है। तुम्हारा महानायक तुम्हें आदेश दे रहा है, जाओ, जाकर शत्रुओं का विनाश करो और जो बचेगा उसके लिए मैं तैयार हूं। जाओ, मैंने कहा जाओ। जाना है, मुझे भी जाना है। माता के जगराते में मुझे भी जाना है। जाना है, जाना है, मुझे भी जाना है। मेरी भी यही इच्छा है कि मैं इस दिव्य अवसर पर माता के निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। तब तो आप भी चलिए ना माता के भक्ति में झूमते हुए। हम दोनों जाएंगे, वहाँ बहुत आनंद आएगा। ओ, समझ गई। पिताश्री को दिया हुआ वचन नहीं भंग कर सकते आप। आपको यही रहकर मोदक खाने होंगे, इसलिए इतना दुख हो रहा है ना आपको। किंतु दुखी मत होइए, हम दोनों मिलकर कोई उपाय ढूंढ लेते हैं। आप यहाँ खाते खाते विचार कीजिए और मैं वहाँ बैठकर कुछ सोचती हूँ। अब प्रभु महाशिव के यज्ञ के पूर्ण होने से पहले आज की इस रात्रि में इस देवी शत्रु का अंत हो जाएगा और मेरा संकट टल जाएगा। ज्येष्ठ, अब तो मुझे अवश्य रोकेंगे। अब मेरे पास और कोई मार्ग नहीं है। मुझे तो कुछ भी सूझ नहीं रहा और आपको दुखी छोड़कर मैं कैसे जाऊँ वहाँ। अब आप ही बताइए ना, हम क्या करें। मेरी सहायता। आपकी सहायता प्रभु? नहीं नहीं, मैं इतने मोदक नहीं खाऊंगी, मेरा पेट फट जाएगा। नहीं रश्मि प्रभा, मोदक खाने में नहीं, तुम माता के जगराते में भाग लेने में मेरी सहायता कर सकती हो। किंतु जब आप जा ही नहीं सकते तो? रश्मि प्रभा, मैं नहीं जा सकता, किंतु मेरी ओर से तुम ये पुष्प माता के चरणों में समर्पित कर सकती हो। इस प्रकार हम दोनों माता की पूजा में भाग ले सकते हैं। वाह प्रभु, आपने तो अपनी बुद्धि से इतना अच्छा समाधान ढूंढ लिया। मान गई गणेश जी आपकी बुद्धिमानी को। धन्य है ये बालिका, जिसने माता के निकट होने में मेरी असमर्थता को समझकर इतने निस्वार्थ भाव से मेरी आस्था को माता के चरणों तक पहुंचाना स्वीकार किया। कितनी एकाग्रता से मेरे पुष्प ले जा रही है ये नन्ही बालिका, जो आयु में इतनी छोटी होकर भी माता की महिमा और भक्ति का अनुभव करने में समर्थ है। किंतु इसका वयस्क पिता नहीं। विशाम कुटिलाक्ष के साथ मेरे सभी 17 सेनापतियों, आज हम इस देवी के साथ
इस युद्ध का भी अंत करेंगे। इसलिए सतर्क रहो। जैसे ही वहां पर विस्फोट हो तो बिना विलंब किए उन पर भूखे सिंह की तरह टूट पड़ो और वहां जो भी देवियां बची हो उन सभी का अंत करना। हम और हमारी सेना अंतिम आक्रमण के लिए तैयार है असुर महानायक। सभी को धूमिनी की शुभकामनाएं। अब धूमिनी के रूप में मेरा अचूक अस्त्र उस देवियों की देवी पर वार करेगा। अब रश्मि प्रभा के माध्यम से मेरी भक्ति भी माता पराशक्ति श्री माता ललिता तक पहुंच जाएगी। माता के जगराते में जाना है। कहीं मेरे यहाँ पहुँचने तक भोर ना हो जाए, क्योंकि यदि ऐसा हो गया तो जगराता तो संपन्न हो चुका होगा। यदि मुझसे देर हुई तो आपके पुष्प माता तक ना पहुँचा पाने के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गणेश जी। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं तो जैसे उड़ने लगी हूँ, मेरे पैरों तले की धरती जैसे अपने आप चलने लगी हो। वाह, ये तो चमत्कार हो गया। मेरे छोटे बाल इतने बड़े हो गए। आहा, अब तो माता के निकट मैं शीघ्र पहुंच जाऊंगी। कितना आनंद आया। और मैं यहाँ पहुंच भी गई। अब मैं इस विशाल रथ पे कैसे चढ़ूंगी और माता के निकट भला कैसे पहुंच सकूंगी? अब तो मैं भी इस बालिका की सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि माता की सभा में तो उनकी इच्छा से ही प्रवेश प्राप्त होता है। इसीलिए अब तो माता ही सहायता कर सकती हैं। ये पद्म पुष्प कहाँ से प्रकट हो गए? ये तो इतना विशाल है, मैं इस पर खड़ी भी हो सकती हूँ। जो भक्ति भाव से माता के द्वार पर पहुंच जाए, माता उसे कभी निराश नहीं करती, उसे अपने निकट आने का अवसर अवश्य प्रदान करती हैं। जिसके अंतर में धर्म का वास होता है, वो किसी भी अवस्था में उसका पालन करता है। जैसे कि पुत्र गणेश, जिस पर अब ना किसी की दृष्टि है और ना ही ध्यान, फिर भी वो पूर्ण निष्ठा से अपने वचन का पालन करते हुए मोदक ग्रहण कर रहा है। अब वहां पहुंचकर विस्फोट करूंगी मैं। जिसकी मुझे प्रतीक्षा है, धूमिनी वहां उस विनाश का दृश्य कब प्रस्तुत करेगी? मेरी सेना भी अधीरता से प्रतीक्षा कर रही है उस संकेत का। धूमिनी माता के रथ पर, लेकिन वो वहाँ क्या कर रही है? मेरी बहन धूमिनी सेना के मध्य में पहुंच चुकी है और विस्फोट होने वाला है। सावधान हो जाओ और अपनी मशाले जला लो।
सेना से अब इन देवियों का ये अंतिम युद्ध होगा। दुष्ट भंडासुर छल से रात्रि काल में आक्रमण कर युद्ध के नियम भी भंग कर रहा है, जबकि उसकी अपनी पुत्री माता के रथ पर है। ये घटनाक्रम तो माता से वहां कर क्या रही है? अब तक इन देवियों को अग्नि की लपटों से घिरा होना चाहिए था, किंतु धूमिनी मेरी दृष्टि से ही ओझल है। ध्यान से देखता हूं, वही कहीं होगी वो। धूमिनी उन पर नहीं, अपने इस आचरण से मुझ पर आघात कर रही है। आज मैं विफल नहीं हो सकता। मुझे किसी प्रकार इसका ध्यान कहीं और बांटकर इसके इस भजन को रोकना होगा। तभी धूमिनी इस सम्मोहन से मुक्त होकर अपने कार्य को पूर्ण करेगी। हाँ। क्षमा करें असुर महानायक, किंतु इससे कहीं देवियां सावधान ना हो जाएं। हो सकता है, किंतु इतना तो चलता है, क्योंकि धूमिनी पुनः अपने कार्य पर केंद्रित होगी, जो एक क्षण में विस्फोट कर इन देवियों का सर्वनाश कर हमारे कार्य को सफल कर देगी। तब सावधान होकर भी इनका कोई लाभ नहीं होगा। मेरी पुत्री वहां क्यों और कैसे पहुंच गई? रश्मि प्रभा को ही संकट में डाल दिया मैंने। मैं इस दुर्घटना से किस प्रकार उसकी रक्षा करूं? कहाँ खो गई थी मैं? मुझे अब एकाग्र रहकर अपना कार्य पूर्ण करना चाहिए। अब किसी से प्रभावित हुए बिना अपना विस्फोट करूंगी मैं। माता, मुझे भी आपके दर्शन करने हैं। मुझे अपने निकट आने का मार्ग दिखाइए ना माता। ये तो स्वतः ही मार्ग बन गया। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद माता। कुछ ही क्षणों में यहाँ सब भस्म हो जाएगा। नहीं, अभी नहीं, अभी ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ये विस्फोट रोकना होगा मुझे। धूमनी तो अब विस्फोटक का रूप ले रही है। अपने सुख के लिए भंडासुर बहन के प्राणों की बलि कैसे दे सकता है?
और बहन ही नहीं, अब तो उसकी योजना उसकी पुत्री के प्राण भी ले सकती है। तो क्या इस दुष्ट भंडासुर के लिए ये भी चलता है? मेरी पुत्री, उसका स्नेह मुझे अभी प्राप्त हुआ है, उसे मैं कदापि नहीं खो सकता, कदापि नहीं खोऊंगा मैं उसे, कदापि नहीं खोऊंगा मैं उसे। धोनी विस्फोट करने हेतु माता के रथ पर है और अब भंडासुर भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। किंतु माता के मुख पर ऐसे संकट के समय में भी सहज मुस्कान है। माता, ये कैसी लीला है आपकी? संभव है कि ये दुष्ट आपके दर्शन पाकर भक्ति में लीन हो जाए और सुधर जाए? इस देवी के दर्शन से ही धूमिनी अपने पद से भटक गई, तो मैं भी अपनी दृष्टि इस पर ना पड़ने देकर स्वयं को इस देवी की माया से अपने आप को सुरक्षित रखूंगा। शत्रु है हमारे मध्य। पहुंच रही है। इसके विस्फोट में अधिक समय शेष नहीं है। भंडासुर को भी अंततः देवी ललिता के दरबार में आना ही पड़ गया। माता की लीला भी अद्भुत है, वो चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकती है। गणेश जी ने जैसा वर्णन किया था उतना ही दिव्य और सुंदर स्वरूप है माता का। बड़ी लाल बिंदी से उनका मस्तक सुशोभित है। हाथों और कलाइयों के सुंदर आभूषण उनके दिव्य रूप को और निखार रहे हैं। माता के कान के आभूषण भी कितने सुंदर है। गणेश जी ने कहा था माताओं की माता है ये, तो फिर ये तो हमारी भी माता हुई। तब तो मैं गणेश जी के पुष्प उन्हें समर्पित कर उनके ऐसे कान के आभूषण तो मांग ही सकती हूँ मैं। सर्व मंगले ज्वाला मालिनी चित्रे। मुझे पूर्ण विश्वास है माता कि दुष्ट भंडासुर यदि आपके क्षणिक दर्शन भी पाले तो वो अधर्म को भूलकर धर्म के मार्ग पर आ जाएगा। किंतु ये उसका दुर्भाग्य है कि वो आपके दर्शन करने से ही बच रहा है। धूमिनी अब शीघ्र ही विस्फोट कर देगी, अर्थात मेरी पुत्री रश्मि प्रभा के प्राण संकट में है। मुझे इसे वहां से दूर करना ही होगा। कौन हो तुम? क्यों आई हो यहाँ? मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आई हूँ ये तो अब तुम सबको शीघ्र ज्ञात हो जाएगा।
बता दूंगी। ये पुष्पगण भंडासुर? वो बालिका एक निर्दोष भक्त है मेरे, उसे कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम्हें हानि पहुंचाने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। दूर हो जाओ यहाँ से। मेरे कारण ज्येष्ठ आहत हो, ये मुझे स्वीकार नहीं।